हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इसी वीडियो में देखेंगे कक्षा 12वीं आपका हिंदी का पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। और ये आप लोग देख ही सकते हैं, पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। पूरा का पूरा हम आपको इसका सॉल्यूशन भी देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। इसका आंसर भी हम आपको यही वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आपके साथी को भी प्रॉफिट होना चाहिए। हमारे चैनल का मेन मकसद यही है आपके, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपको 80 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा और 3 घंटे आपका जो है रहेगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, पूरा का पूरा है, ठीक है एवरीवन। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, सही विकल्प। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्या कहलाता है? तो कौन सा हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहलाया वो भक्ति काल है। कौन है? भक्ति काल, ठीक है। आप लोग टिक मान लीजिए, भक्ति काल इज राइट आंसर, ठीक है। सवेरे की तुलना किससे की गई है? तो खरगोश की जो आंख है ना, उससे की गई। किससे की गई? खरगोश की आंख से। पाठक को झकझोरने तथा सोचने के लिए बाध्य करने वाली विधा क्या कहलाती है? तो शायद हास्य कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि जो झकझोरने तथा सोचने के लिए बाध्य करने वाली हास्य ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग एक बार अपने शिक्षक से जरूर संपर्क कर लेना। भक्तिन के पति का देहांत किस वर्ष में हुआ? तो 29, ठीक है। यहाँ पे आपका 29 ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको जो है सही ऑप्शन पता कर लेना है। शायद 30 होगा, क्योंकि 29 के आसपास ही है, 29 या 30 के। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो आपको बताना है किसने किया है। चित्रों या बिंबों का प्रभाव है, क्या है? तो पक्षियों पर है, पशुओं पर है, देश की राजनीति पर है, पाठक के मन पर है, ठीक है। सहृदय के हृदय में रिक्त अस्थायी भाव को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। लोक प्रसिद्ध उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव चित्रण है, ठीक है। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ क्या है? पतंग है आपका। बाजार करता है आओ मुझे लूटो और लूटो, क्या करता है? आमंत्रित करता है। यशोधर बाबू ने दफ्तर लौटते हुए रोज बिड़ला जाने की नीति अपनाई। को कहाँ जाने की? बिड़ला जो एक आपका मंदिर है, वहाँ जाने की जो है यशोधर बाबू ने जो है वो अपनाई थी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। समाचार लेखन में शैली का प्रयोग किया जाता है, तो संवाद और ध्वनि, ठीक है। कमरे में बंद अपाहिज, तो ये आपका हो जाएगा रघुवीर सहाय। लुट्टन राज दरबार का, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? दर्शनी जीव। कहानी का संबंध किससे है? कहानी का संबंध है दोस्तों लेखक और पाठक से। श्रृंगार काल का आपका हो जाएगा चौथा का रीतिकाल, ठीक है। रेखा चित्र में आपका 5वां का हो जाएगा महादेवी वर्मा। सिल्वर पेंडिंग 6वां का हो जाएगा यशोधर बाबू, ठीक है। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। ज्ञानवारी शाखा में किसकी उपासना की प्रधानता है? किस उपासना की प्रधानता है? तो आपको बताना है, ठीक है। इसमें जो है निर्गुण काव्य धारा के जो कवि हैं उन्हीं को शायद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, ठीक है। बात सीधी थी कि पर के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण जी है। हिंदी के प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो आपको भी पता होगा, इंदुमती मानी जाती है, जिसके जो है कवि हैं किशोरीलाल गोस्वामी रचनाकार हैं। भक्ति लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती है? तो वो जो है एक थाली में देती है, ठीक है, थाली में। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो पाठशाला के लिए तड़पता था, ठीक है। घटनास्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? लाइव प्रसारण कहते हैं। कच्चा चीटा खोलना मतलब होता है गुप्त चीज़ों को निकालना, ठीक है। जो गुप्त चीज़ें उन्हें निकालना। अगला है सत्य असत लिखिए। रस्सी नहीं सांप है में भ्रांतिमान अलंकार, ये आपको बताना है। निवेशक सोना मुनाफा कमाने के लिए खरीदता है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। बच्चे दिशा को ढपली की तरह बजाते हैं। सौदलेगर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते थे। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था। 6वां है माँ और जग में कहाँ का नाता? पंक्ति में शब्द की विशेषता बताइए, ठीक है। पतंगों के साथ साथ ये भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है?
7वां है बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी भाषा के चक्का में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती, कैसे। अगला है कैमरे में बंद अपाहिज करोड़ा व मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए, ठीक है, कैसे। 8वां है भक्तिन द्वारा सशस्त्र के प्रश्न को सुविधा में सुलझा लेने का क्या उदाहरण है, लेखिका ने दिया है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। 9वां है जीजी ने इंद्र पर पानी फेंके जाने पर क्या सही ठहराया, ठीक है। अगला गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों को देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। 10वां है सोदर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास जूझ है, ठीक है, जूझ यहाँ पे गलत हो गए। कहानी के लेखक के मन में कैसा पैदा हुआ, ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है, परंतु इसके साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी, उदाहरण लिखिए, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाओं के नाम लिखिए। हिंदी साहित्य के प्रथम युग का नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। रेखा चित्र का एवं संस्करण में अंतर लिखिए। लोकगीत अथवा लोक गाथा का परिचय कीजिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है, ठीक है, उदाहरण सहित लिखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखना है। अर्थ के आधार पर आपको 8 आशया मिला देना है, बस हो गया। हरिवंश राय अथवा कुंवर नारायण का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए, तो क्या लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। 17वां है महादेवी वर्मा अथवा जयनंद कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए, ठीक है। बच्चों के विभिन्न प्रकार के खिलौने के विक्रय हेतु दुकानदार की ओर से दीपावली पर दी जाने वाली छुट्टी को लेकर तो एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अगला है सब्जी वाले और ग्राहक के मध्य होने वाला एक काल्पनिक संवाद लिखिए। 19 से निम्नलिखित अपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपको गद्यांश है, आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये आपको गद्यांश से ध्यान से पढ़ लेना है। पहला है प्रश्न, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया। तो इसका राइट आंसर है मनुष्य अपने कर्मफल के कारण श्रेष्ठ माना गया, ठीक है। संसार किस आधार पर टिका है, तो संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका। मनुष्य का जीवन कैसा है, तो मनुष्य का जीवन धन्य है। कैसा है, धन्य है, ठीक है। तो एवरीवन, अगर आपको बता दें, अगर आपको इसी तरह हर सब्जेक्ट के पेपर चाहिए, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका अन्य सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट का मिलेगा। बस आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं आपका अथवा है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है और यहाँ पे क्या लिखना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है, ठीक है। जो आपको 3 प्रश्न पूछा है उसके उत्तर आपको देना है, ठीक है। 20वां है निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने का गान किया करता हूँ। अथवा क्या है साहब, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। 21 नंबर है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश का आपको क्या लिखना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। चलिए हम इसका जो है आगे का देख लेते हैं, ठीक है। यह आपका आगे का है, देख लीजिए आप। संदर्भ प्रसंग आपको यहाँ पे व्याख्या लिखना है। अगला अथवा में है आपका इसका 22 है, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दी गई। निम्नलिखित में से किसी एक परीक्षा पर संक्षिप्त किंतु सारगार्भित निबंध लिखना है। पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी रोचक यात्रा, महंगाई दुष्प्रभाव, स्वच्छ भारत, ठीक है। स्वास्थ्य और व्यायाम पर एक निबंध।